नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ नवरात्रि पर कन्या पूजन क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो प्रिय दर्शकों, नवरात्रि में सभी को नवरात्रि रखते हैं और माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। इसके पीछे क्या रहस्यमयी कारण है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। जो भी दर्शक मित्रगण चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है कि एक सुनीता नाम की एक औरत थी। वह अपने बेटे सुमित तथा अपनी बहू नेहा के साथ रहती थी। दोस्तों, सुमित नौकरी करता था तथा उनके घर परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इनकी जो सास थी, नेहा की सास बहुत कंजूस थी। सारी तनख्वाह अपने पास रखती थी और अपने बहू और बेटा को कोई धर्म पुण्य का कार्य नहीं करने देती थी तथा किसी भी प्रकार का अपव्यय नहीं करने देती थी। एक दिन नेहा ने व्रत रखा तो उसने कहा कि माँ, फलाहार के लिए कुछ फल मंगवा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि फलाहार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यदि तुमसे भूखा नहीं रहा जाए तो कल का रखा खाना खा लीजिए। इस तरह की बातें जब बहू को अपनी सास ने सुनाई तो वह बड़ी दुखी हुई और शाम को अपने पति के आने के बाद वह अपने पति से कहती है कि आपकी माँ बहुत कंजूस है। आज मैंने व्रत रखा था लेकिन फल भी नहीं मंगा सकी। दोस्तों, जब बहू और बेटे ने अपनी माँ को थोड़ा बहुत कुछ सुनाया तो माँ घर छोड़ के जाने लगी। इस पर दोनों बहू और बेटा कहते हैं कि माँ, आप घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम लोग करेंगे, जैसे घर चलाएंगे वैसे ही हम घर चलाएंगे। कुछ समय के बाद नवरात्रि का त्यौहार आया तो सुनीता की बहू नेहा कहती है कि माँ, हम घर में कन्या पूजन करेंगे और उनको खाना खिलाना चाहते हैं। लेकिन उनकी जो कंजूस सास थी वो कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है, कन्याओं को क्या पता, आप 2-2 रुपये दे करके सबको विदा कर देना, खाना खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, बहू नहीं मानी और उसने शुद्ध देसी घी में बढ़िया खुशबूदार हलवा बनाया और 9 कन्याओं को बुलाकर उनका घर में पूजन किया, पैर धुलाए। 9 कन्याओं में से 8 कन्या तो थोड़ी देर में खा करके चली गई, लेकिन एक कन्या बैठी रही और वह कहने लगी, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। दोस्तों, नेहा की जो सास थी वह कहने लगी कि मैंने तो पहले ही मना किया था, तुम कन्या पूजन करोगी तो हमारा सारा अनाज ख़त्म हो जाएगा, सारा खाना ख़त्म हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, जैसे ही खाना ख़त्म होने लगा तो नेहा ने उसके लिए और खाना बनाया और कहने लगी, आप प्रेम से खाइए, जब तक आपकी भूख नहीं मिटे जब तक आप खाते रहिए। दोस्तों, थोड़ी देर बाद वह कन्या का पेट भर गया और कहने लगी, अब और नहीं खाऊंगी, अब मुझे आप दक्षिणा दे करके विदा कीजिए। दोस्तों, सुनीता जो कंजूस थी वह पहले ही मन में सोच रही थी कितना इसने खाना खा लिया, अब इसको ऊपर से दक्षिणा और देनी पड़ेगी। दोस्तों, दक्षिणा देने के बाद सुमित और नेहा ने उसके पैर छू करके आशीर्वाद लिया और अपनी सास सुनीता से कहने लगी कि माँ, आप भी आशीर्वाद ले लीजिए। उसने अनमने मन से कन्या के आशीर्वाद लिया, पैर छुए। प्रिय दर्शकों, जैसे ही पैर छुए और कन्या ने उसके सुनीता के सिर पर हाथ रखा तो सुनीता के दिल में और दिमाग में अजीब तरह की कंपन हुई और जैसे ही उसने पैर छुए तो उसे लगा कि ये कोई कन्या नहीं है, ये साक्षात दुर्गा माता है। प्रिय दर्शकों, जब सुनीता को ये मालूम चल गया कि ये साक्षात दुर्गा का अवतार है, दुर्गा माता है, तो उसकी आंखों से अश्रुधारा निकलने लगी और तुरंत ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसका मन परिवर्तन हो गया। कहने लगी, हे माँ, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत अभागिन हूँ, मैं बहुत कंजूस हूँ। इस पर कन्या कहने लगी, मैं तो एक साधारण कन्या हूँ, मुझसे आप इतनी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, उस दिन के बाद वह जो सास थी सुनीता, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और पूरी तरह से धर्मपरायण हो गई। अब वह भक्ति में भाग लेने लगी और अब उनका परिवार सुनीता का बेटा सुमित और बहू नेहा हंसी खुशी से रहने लगे। कुछ समय बाद उनके घर में एक पुत्र का भी प्राप्ति हो गई। दोस्तों, इस प्रकार से माता का आशीर्वाद की वजह से उनका घर सुखी संपत्ति चलने लग गया और उनका बेटा भी हो गया। दोस्तों, इस प्रकार से ये प्राचीन कहानी है। तभी से लेकर के आज तक नवरात्रों में कन्या पूजन कराया जाता है और कन्याओं को माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। सभी को राधे राधे, हरिओम। बोलो अम्बे मात की जय।